क्या भाजपा मोदी शाह के सहारे झारखंड में कमल खिलाने जा रही है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने जा रही है, या फिर हेमंत सोरेन ने इसका काट निकाल लिया है? दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। भाजपा किसी भी हाल में कोल्हान और संथाल परगना के जरिए झारखंड में कमल खिलाना चाहती है। यही वजह है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कोल्हान के जमशेदपुर में आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ, उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा उठाया। साथ ही इंडिया गठबंधन की सरकार को महाभ्रष्ट करार दिया। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम संथाल परगना में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। संथाल परगना में भी भोगराडी, जो सीदो कान्हू जैसे वीर सपूतों की पावन धरती है, इसे भाजपा ने अपने एजेंडे को धार देने के लिए चयनित किया। अमित शाह ने अपने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह परिवर्तन यात्रा झारखंड में भ्रष्ट और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार को हटाकर राज्य का विकास करने वाली भाजपा की सरकार बनाने का संदेश घर घर पहुंचाएगी। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर वापस भेजेंगे। दरअसल संथाल की धरती से भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि सीदो कान्हू की पावन धरती पर आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है और इसकी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ है। बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए भाजपा अपने हिंदू मुस्लिम एजेंडे को धार दे रही है। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान सवालिया लहजे में कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या की? हमें इस धरती को बचाना है और ये काम हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं कर सकती, क्योंकि घुसपैठ ये उनके वोट बैंक है। ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ही कर सकती है। अमित शाह ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ, उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की मौत को मुद्दा बनाया। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार और इंडिया गठबंधन को महाभ्रष्ट करार दिया। इससे साफ है कि इस बार भाजपा के लिए यही चुनावी एजेंडा होने वाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल मीडिया कर्मियों से बातचीत में यह साफ भी कर दिया था, लेकिन इसके बलबूते क्या भाजपा झारखंड फतेह कर पाएगी? क्या इन चुनावी एजेंडों के बदौलत भाजपा झारखंड में सरकार बना पाएगी? ये अहम सवाल है। बात करें बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की, तो ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये भाजपा की विचारधारा से मेल खाता है। इसके जरिए पार्टी एक विशेष समुदाय को निशाने पर ले सकती है। लेकिन बात केवल यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेशी घुसपैठ का असर आदिवासियों पर सीधे तौर पर पड़ रहा है, जिससे आदिवासी समाज में भी नाराजगी है। भाजपा ने यह मुद्दा शिद्दत से उठाया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो इसे अपना तकिया कलाम ही बना लिया है। उनका कोई भी बयान या भाषण इसके बिना पूरा नहीं होता। इस मुद्दे को धार देने के लिए चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े संथाली नेताओं का भी भरपूर सहारा लिया जा रहा है। भाजपा में आते ही उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ पर जबानी जंग शुरू कर दी है। और तो और अब भाजपा को इसमें झारखंड हाईकोर्ट का भी साथ मिल गया है। अदालत ने शुरुआत से ही घुसपैठ के मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अब की बार तो राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है, क्योंकि केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल परगना में हुआ है, जबकि राज्य की हेमंत सरकार लगातार इसे खारिज करती रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा इस एजेंडे को जनता तक पहुंचा पाने में कितना कामयाब होती है और इसे वोट में तब्दील कर पाती है या नहीं। वहीं बात करें उत्पाद सिपाही भर्ती के
के दौरान अभ्यर्थियों की मौत की, तो ये मामला भी भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। झारखंड सरकार की ओर से उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए जो दौड़ लगवाई जा रही है, इससे अभ्यर्थी मौत की चपेट में आ जा रहे हैं। आज फिर से एक अभ्यर्थी की मौत और 6 अभ्यर्थियों के घायल होने की खबर सामने आई है। लगातार होते मौत के ऊपर हेमंत सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और यही भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा अभ्यर्थियों के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है, जिसका असर वोट बैंक पर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा हेमंत सोरेन सहित पूरे इंडिया गठबंधन को सबसे भ्रष्ट बताते हुए भाजपा उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इससे भाजपा को खुद ही नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को जिस तरह जेएमएम और इंडिया गठबंधन ने पूरे देश भर में भाजपा की साजिश करार देते हुए इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया था, इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। यहाँ पर उल्टा भाजपा ही मात खा सकती है। वहीं हेमंत सरकार की वादा खिलाफी भी भाजपा के चुनावी एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। भाजपा हेमंत सोरेन के 5 सालों के कार्यकाल का हिसाब किताब मांग रही है। राज्य भर में ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में कोई भी वादा नहीं निभाया। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया के जरिए भाजपा मिला क्या वाला कैंपेन चला रही है, जिसमें वह हेमंत सरकार के वादों का हिसाब मांगती दिखाई दे रही है। इस एजेंडे के तहत भाजपा कुछ हद तक सफल भी हो सकती है, लेकिन हेमंत सरकार के पास भी इसका काट है। हेमंत सोरेन शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उनके कार्यकाल की शुरुआत कोरोना महामारी से हुई, जिससे वे राज्यवासियों को योजनाओं से लाभान्वित नहीं करा सके। इसके बाद सरकार का गिरना, फिर दोबारा तिबारा सरकार बनना, इससे कामकाज में दिक्कत आई। मतलब कुल मिलाकर हेमंत सरकार का कार्यकाल मुश्किलों से भरा रहा। वहीं हेमंत सोरेन अपनी अति महत्वाकांक्षी स्कीम मैया सम्मान योजना के तहत आधी आबादी का दिल जीत पाने में सफल भी हो रहे हैं। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में देखना यह होगा कि भाजपा इन चुनावी एजेंडों के सहारे राज्य की जनता को अपने पाले में ले पाती है, खासकर आदिवासी वोट बैंक पर सेंध लगा पाने में कामयाब होती है, या फिर हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य में तीर कमान चला पाने में सफल होंगे। परिणाम जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का चुनाव पिछली बार की तरह एक तरफा कतई होने वाला नहीं है। भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।